साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और मैं देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था शुक्र के क्षेत्र के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको मंगल क्षेत्र के बारे में बतलाता हूँ। मंगल ग्रह जो है, पुराणों में भी इसका जिक्र हुआ है। ये भूमिसुतों के नाम से प्रसिद्ध है। भूमिसुत का मतलब होता है पृथ्वी पुत्र, यानी कि पृथ्वी का टुकड़ा। अर्थात इसमें जो जलवायु है वो हमारे पृथ्वी से लमसम मिलती जुलती है। यह हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है पुराणों में। और आज के वैज्ञानिक भी जो खोज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनको भी यही निष्कर्ष निकाला है उन्होंने कि पृथ्वी से लमसम जो है जलवायु उसमें है। पानी की भी मात्रा उसमें पाई जाती है मंगल ग्रह में। और भी अन्वेषण चल रहा है। तो जो हमारे ऋषि मुनि लिख कर आए हैं, वह पहले यंत्र नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका इतना नॉलेज, इतनी दिमाग, इतनी साधना थी उनकी कि उन्होंने जो है मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। तो देखिए, मैं आज आपको पामिस्ट्री के हिसाब से बतलाता हूँ। मंगल ग्रह ये क्षेत्र होता है, चित्र में बना हुआ है आपके में, वह मंगल का क्षेत्र कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। तो देखिए, मार्स के हिसाब से मैं मंगल ग्रह का कौन कौन सा हिसाब होता है मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, इसमें बना हुआ है, अगर ये उभार, पहले तो पर्वत देखिए, उभार अगर इसका ऊपर की तरफ हो, अगर जुपिटर की तरफ हो, यानी कि बृहस्पति क्षेत्र की तरफ हो, तो कैसा होता है, ऐसा भी मतलबी होता है, मतलब सिद्ध करने वाला है। और मिलनसार तो होता ही है। और वह संतोषी टाइप में होता है, यानी कि 3 गुण उसमें होते हैं। मतलबी होता है वह, और मिलनसार होता है, और संतोषी होता है प्रत्येक कार्य में। तो ये इसमें गुण पाए जाते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए नीचे की तरफ हो तो कौन से गुण पाए जाते हैं ऐसे आदमी जिनका उभार नीचे की तरफ हो, शुक्र की तरफ हो, तो वह डरपोक टाइप के होते हैं। और वो गीदड़ भभकी देते हैं, जैसे कि कुत्ते भौंकते हैं, काटते कम है, भौंकते ज़्यादा हैं। ऐसे ही बंदर की घुड़की को आप जानते ही हैं, मुहावरा प्रसिद्ध है। ऐसे ही गीदड़ भभकी होती है। वह गीदड़ भभकी ज़्यादा देंगे, करने धरने लायक भले ही ना हो, और डरपोक किस्म के होते हैं, दूर भागते हैं लड़ाई झगड़े से। और अगर रेखाएं हों तो देखिए, अधिक रेखाएं हों तो ऐसा आदमी बहुत अधिक डरपोक होता है और हिंसात्मक उसकी प्रवृत्ति होती है, रक्तपाती टाइप में होता है, और नशेबाज और जुआरी भी वो हो सकता है। तो ऐसा आदमी गुप्त रूप से काम करता है, षड्यंत्रकारी होता है, उसमें ताकत कम होती है, लेकिन फिर भी उसमें दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वह रक्तपाती टाइप में होता है, उसकी युद्ध की जैसी इच्छा रहती है, लेकिन उसके करने धरने से कुछ नहीं होता है, उसमें ताकत कम होती है। और अगर एक रेखा हो तो और कोई रेखा ना हो तो ऐसा आदमी साहसी होता है। साहस उसमें कूट कूट के भरा होता है, प्रत्येक कार्य करने का उसमें साहस होता है। लड़ाई झगड़े में भी वह, अगर उससे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो वह साहसी प्रकृति का हो जाता है। वैसे वो अपनी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, एक रेखा होती है तो। और अगर काटती रेखाएं हैं आपस में कई, तो युद्ध भावना होती है उसकी, और हिंसात्मक विचार होते हैं उसके, काटती रेखाएं हैं तो। और अगर देखिए क्रॉस का निशान है तो उसको कारागार, यानी कि बंदी, यानी कि जेल का योग बनता है, और युद्ध में मृत्यु होती है उसकी।
अगर क्रॉस एक बना हो, स्पष्ट क्रॉस बना हो, तो युद्ध में उसकी मृत्यु का योग बनता है और कारागार का योग बनता है। इसलिए ऐसे जातक को बड़े ही संभल के रहना चाहिए, ऐसा पामिस्ट्री में सुझाव दिया गया है। और अगर एक बिंदु हो यानी कि धब्बा हो या तिल का निशान हो, काले रंग का निशान हो, तो शारीरिक क्षति होती है उसकी, कोई ना कोई अंग भंग हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी हो सकता है, ये पैदाइशी भी हो सकता है, शारीरिक क्षति होती है उसकी, इस प्रकार से होती है। और अगर मान लीजिए स्टार बना हो, क्रॉस की जगह स्टार बना हो, तो उसको मिलिट्री में उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे आदमी को स्टार जिसमें बना हो तो मिलिट्री में उच्च पद प्राप्त कर सकता है वह। और अगर चतुर्भुज बना हो तो ऐसे में आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध होता है। अगर चतुर्भुज बना है तो ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध होगा, अपना भी नुकसान करेगा क्रोध में, दूसरे के को भी नुकसान करेगा। ऐसा आदमी बहुत ही क्रोधी होता है, बात बात में क्रोध करता है, बिना बात में भी क्रोध करता है। और अगर त्रिभुज का निशान बना हो तो ऐसा बहुत बढ़िया होता है, योजनाबद्ध काम करेगा। ऐसा आदमी अपनी योजना के अनुसार काम करेगा। दुख में वह धैर्य रखता है, किसी भी प्रकार का दुख हो तो दुख में धैर्य करता है। और ऐसा आदमी युद्ध प्रवीण होता है और आपत्ति में शांत होता है वह। तो देखिए, त्रिभुज बना हो तो योजनाबद्ध कार्य करेगा, दुख में धैर्य, युद्ध प्रवीण और आपत्ति में शांत रहता है। और अगर गोल निशान बना हो, सर्कल बना हो, तो ऐसा आदमी चतुर होता है और नीतिपूर्ण काम करता है। और अगर जाली बनी हो तो ये बहुत गलत होता है, बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। ऐसा आत्महत्या टाइप की प्रवृत्ति उसकी होती है। वह अपने जीवन में ऐसी उसकी स्थितियां कभी कभी आ जाती हैं कि आत्महत्या टाइप की प्रवृत्ति होगी, उसकी धातु छेड़ता होगी, शारीरिक कमजोरी होगी, हस्त मैथुन भी वह करेगा अपने जीवन में, क्योंकि उसके जो है ऐसा दिमाग हो जाता है। तो देखिए, जाली बनने पर 3 अवगुण आ गए हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति, धातु छीड़ता और हस्त मैथुन। और अगर चंद्रमा का आकार बना हो तो ऐसा भी गलत है, पागलपन होता है उसके में, पागल जैसा प्रवृत्ति होगी उसकी, पागल करार दिया जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है ढंग से। और अगर त्रिभुज कटा हुआ है तो वह निरुत्साह होगा, अर्थात उसमें उत्साह कम होगा और भयभीत भी होगा और शारीरिक कमजोरी भी होगी। अगर त्रिभुज कटा हुआ है तो निरुत्साह, भयभीत और कमज़ोर। अगर त्रिभुज सही बना है तो बढ़िया होता है, कटा हुआ होता है तो ये बहुत ही खराब होता है, उत्साह नहीं होता है उसमें, हमेशा भयभीत सा बना रहेगा। किसी भी काम को करने से पहले वह भयभीत हो जाता है और कमज़ोर उसका शरीर होता है। तो देखिए साथियों, मैंने मार्स के बारे में आपको बतलाया। इस बार मैं अपना वीडियो जो है स्वर विज्ञान के बारे में भी मैंने आपको बतलाया था कि शुरू करूँगा, क्योंकि पहले मैं जो स्वर विज्ञान के बारे में मैंने वीडियो डाले हैं उसमें आवाज़ की कुछ गड़बड़ी होने के कारण कुछ कमेंट आए हैं, जिन्होंने कहा है कि दोबारा से इनको रिपीट किया जाए कृपा करके। तो देखिए, मैं स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दूं। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो ऋषि मुनियों की धरोहर है और स्वर विज्ञान के ही बलबूते पर वह अपनी आयु कम और ज़्यादा करने में सक्षम थे और प्रत्येक कार्य करने में उनको क्षमता थी। बिना उपकरण के ही वह जो है सब कुछ पता लगा लेते थे, जैसे कि ये मार्स का क्षेत्र है, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, सूर्य के बारे में और नाना प्रकार के ग्रहों के बारे में उनको नॉलेज हो जाती थी। तो ये प्राणायाम का ही एक भाग है स्वर विज्ञान, जिसको जो है स्वर शास्त्र भी कह सकते हैं।
तो इसमें जो है प्रत्येक कार्य करने की क्षमता होती है और प्रत्येक कार्य करने की कुंजी भी है इसमें। आप जो है नाना प्रकार की सिद्धियां भी इसी से कर सकते हैं। और इसके अलावा पूजा पाठ जो भी सफलता वगैरह होती है, बगैर इसके अधूरापन रहता है। स्वर विज्ञान, जिसको स्वर विज्ञान के बारे में नॉलेज हो जाती है, वह प्रत्येक कार्य करने की क्षमता उसमें हो जाती है और वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल को जानने की उसमें सामर्थ्य हो जाती है। तो देखिए साथियों, मैं अपने वीडियो में स्वर विज्ञान के बारे में भी जानकारी दूंगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। वह विज्ञान ऐसा है, अद्भुत विज्ञान है, उसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। आजकल विद्वान स्वर विज्ञान के बहुत कम मिलेंगे, लाखों करोड़ों में एक आध कोई होगा तो होगा, नहीं तो वह नॉलेज नहीं रखता है इस प्रकार की। पहले इनमें जो है सफलता प्राप्त करते थे लोग, वाक सिद्धियां प्राप्त करते थे। इस प्रकार की बातें उसमें बतलाई जाएंगी, मैं आपको बतलाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो देखिए साथियों, इसके साथ ही मैं पामिस्ट के बारे में भी बतलाता चला जाऊंगा और स्वर विज्ञान के बारे में भी। तो देखिए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।